म्यूजिक इंडस्ट्री की दो मेगा स्टार्स की लड़ाई आखिर हो गई खत्म। केटी पेरी और टेलर स्विफ्ट के दरमियान कई सालों से बैकअप डांसर्स के मामले पर तनाज़ा चल रहा था। इसे खत्म करने में पहल की केटी पेरी ने और टेलर स्विफ्ट को भेजा फूलों का तोहफा। केटी ने टेलर से गलतफहमियों की माफी भी मांगी। टेलर स्विफ्ट ने इंस्टाग्राम पर केटी के इस तोहफे की बहुत तारीफ की। This means so much to me. म्यूजिक इंडस्ट्री में इस तनाज़े की जगह अब कार्डी बी और निकी मिनाज के दरमियान सर्द जंग ने ले ली है। अब देखना ये है कि इसका इख्तिताम कब और कैसे होता है। फ्रांस के मारूफ कैन फिल्म फेस्टिवल का आगाज इस मंगल को हुआ। फेस्टिवल के 72 साल तारीख में पहली बार जूरी के 8 में से 4 जज खवातीन हैं और सरबराही एक खातून अदाकारा केट ब्लॉशेट कर रही हैं। लेकिन इस फिल्मी मेले में शामिल 22 में से सिर्फ 3 फिल्में खवातीन डायरेक्टर्स की बनाई हुई हैं। कैन फेस्टिवल में जहां हॉलीवुड और बॉलीवुड के सितारे जगमगाते हैं, वहीं इस बार पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान भी रेड कारपेट पर जलवागर हो रही हैं बतौर लॉरियल पेरिस ब्रांड एम्बेसडर। खवातीन को जिनसी तौर पर हिरासा करने का जुर्म साबित होने के बाद लेजेंडरी कॉमेडियन बिल कॉस्बी से 2 बड़े एजाज़ात छीने जा रहे हैं। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में कायम कैनेडी सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स ने ऐलान किया है कि वो 1998 में कॉस्बी को दिया जाने वाला कैनेडी ऑनर और 2009 में दिया जाने वाला मार्क ट्वेन प्राइज इदारा वापस ले रहा है। ये दोनों एजाज उन फनकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपने फन से अमरीकी सकाफत पे गहरा असर डाला है। इस हफ्ते भी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने बॉक्स ऑफिस पर तमाम फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है, जो अब तक अमेरिका में $45 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है। उसके पीछे है ओवरबोर्ड, जिसने रिलीज के पहले हफ्ते में ही तकरीबन $1.5 करोड़ कमा लिए। That's him. Somebody's mom just enrolled in college. I'm referring to myself. आज मलीसा मैकार्थी की फिल्म लाइफ ऑफ द पार्टी का रिलीज हो रहा है, जिसमें वो एक ऐसी औरत का किरदार निभा रही हैं जो शोहर से अलहदगी के बाद अपनी बेटी के कॉलेज में दाखिला लेती हैं। अब देखना ये है क्या ये कॉमेडी बॉक्स ऑफिस पर एवेंजर्स का जोर तोड़ने में कामयाब होती है या नहीं। शुचि जैन, उर्दू VOA। Your mom.